इस वक्त दोस्तों मैं तैयारी में हूँ और मैंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है। अगर आप भी आओ तो यहाँ पे 2 मिनट रुक के प्रसाद माता का, मंदल माता का प्रसाद ज़रूर लीजिए। और ये जो लंगर यहाँ पे तैयारी में लगाया हुआ है, ये ब्लेसा के लोगों ने लगाया हुआ है। ब्लेसा की एक संस्था है, उन्होंने लगाया हुआ है। ब्लेसा जो डोडा में पड़ता है। तो दोस्तों अब आगे निकलने की तैयारी है, आगे मिंदल माता की तरफ। अब आगे इश्तिहारी होते हुए मैं संसारी नाला क्रॉस करके तो आगे अ, अपना किलार की तरफ। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे। जय माता दी। अब दोस्तों तैयारी से आगे इश्तिहारी आएगा और जो क्लिफ हैंगर रोड है वो इसी रोड पे है, मगर उसको अब बंद किया हुआ है। वहाँ से रास्ता जय माता दी, जय माता दी, तो वो रास्ता बंद कर दिया और नया रास्ता है। मेरे भी ट्रिप में वो नया रास्ता शामिल हो जाएगा। अभी पहले मैंने नीचे वाले रास्ते से ही जो क्लिफ हैंगर, एक्चुअल क्लिफ हैंगर था, वहाँ से निकलता था, मगर ये जब से ये नया रास्ता खुला तो मैंने ये अभी तक क्रॉस नहीं किया। इसी यात्रा में ये भी मेरी एक नई यात्रा हो जाएगी इस एरिए की। देखता हूँ वहाँ क्या क्या नए नज़ारे मिलते हैं। और दोस्तों पहला व्यू तैयारी के बाद क्लिफ हैंगर का जो पुराना रास्ता हुआ करता था, ये वो पुराने रास्ते के दृश्य। अभी पुराना रास्ता ही चल रहा है और मैं अपनी इस स्प्लेंडर पे, इस रास्ते पे डबल सीट के साथ इसको कवर कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस हल्की फुल्की बाइक से, क्योंकि ये कोई इतनी पावरफुल बाइक नहीं है, बड़े आराम से चलाने वाली बाइक है। मगर देखता हूँ कि क्या क्या परेशानी आती है। एक तो परेशानी इसमें आ रही है कि नीचे इसके बिल्कुल पतली रेत है, और अगर आपने एक्सीलेटर टर्न पे ज़्यादा दिया, क्योंकि टर्न्स पे दिखता नहीं है और ये रेत चमक रही है रेत, अगर यहाँ पे एक्सीलेटर ज़्यादा दिया तो आपकी गाड़ी का टायर घूम सकता है। और गियर शिफ्टिंग का खास ध्यान रखिए, ऑन स्पॉट गियर चेंज मत कीजिए, गियर पहले ही शिफ्ट कर लीजिए और आहिस्ता थ्रोटल से चलते जाइए। और ये देखिए याक, अब ये मेरे रास्ते में रोके ना मेरे को। ये पुराना रास्ता अभी जिस जगह से डाइवर्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ से अगर हम सीधे जाएं तो वो पुराना रास्ता जो क्लिफ हैंगर वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड डेंजरस रोड है, वर्ल्ड फेमस रोड है, वो वाली, मगर अब इन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया है। मगर देखता हूँ कि वो भी ट्रैक कैसा है, क्योंकि उस ट्रैक को मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2020 को मैंने इस ट्रैक को क्रॉस किया था। उसके बाद 4 साल हो गया, 21 या 22 को इन्होंने ये पुराना रास्ता बंद कर दिया था। अब नए रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं। अब नए रास्ते से गाड़ियाँ जाती हैं। देखता हूँ उस रास्ते में क्या क्या परेशानी इस हल्की फुल्की गाड़ी को आती है। और दोस्तों ये सामने जो मैं साइड पे लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे टर्न है, यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी ये सामने जो रास्ता है ये पुराना क्लिफ हैंगर है। यहाँ से इस पहाड़ी के पीछे पीछे होते हुए जो
केव्स आती थी, उसमें से गाड़ी निकलती थी। ये वो रास्ता है, मगर ये रास्ता अब नया रास्ता है। मगर टर्न पे मैंने गाड़ी रोकी है, देखता हूँ क्या होता है। मगर गाड़ी ने स्टार्टअप ले लिया है बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से स्टार्टअप ले लिया है। ये इस रूट पे ये एक ट्रैवलर की शायद पहली गाड़ी ना हो। ऐसे तो जो लोकल्स हैं वो घूमते होंगे, वो आते होंगे, मगर एज ए ट्रैवलर बिलो 100 सीसी गाड़ी शायद इस ट्रैक पे ये पहली गाड़ी होगी कि जो इस ट्रैक को कवर कर रही है। ऐसे छोटा ट्रैक कवर करना बात अलग होती है, और ये एक लंबा रन है, क्योंकि इस रन को मैंने नाम ही दिया हुआ है अनप्लान्ड जर्नी और अनएक्सप्लोर प्लेसेस। तो ये वो जर्नी है। इस जर्नी में मेरे साथ मेरी वाइफ हैं, उनको भी मैंने कहा चलो मैं लद्दाख घुमा के आता हूँ, क्योंकि कहते थे कि आप जाते हो, घूमते हो, ऐश करते हो, पिक्चर इतनी अच्छी अच्छी आती हैं। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा चलो मैं आपको भी सैर करवाता हूँ। मगर आज तीसरा दिन है, कहते हैं ये पिक्चरें पिक्स में ही अच्छी लगती हैं, मगर अगर ओरिजिनली आपने इन ट्रैक्स का करना हो तो बहुत स्टैमिना चाहिए, पेशेंस चाहिए। मगर अभी तक बड़ा अच्छा सहयोग रहा इतना ट्रैवल करना गाड़ी के पीछे। और इस एज में, हाँ वो पुराना रास्ता हुआ करता था, तो इस एज में गाड़ी पे पीछे बैठ के ट्रैवल करना दोस्तों आसान बात नहीं है। मगर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। स्टार्टिंग में पहले दिन इनको थोड़े से क्रैम्प्स आ गए थे, काफ़ी देर पूरा दिन बाइक पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये जो फीमेल है तो ये कोई इतना जिम शिम तो करते नहीं, घर का ही काम करते हैं। जो फिज़िकल फिट होंगे वो बैठ सकते हैं। और अब ये भी 45 प्लस में है, और इस एज में इस टाइप के ये ट्रैक्स करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मगर फिर भी चल रहे हैं मेरे साथ। तो अभी तक का सफ़र अच्छा है, मगर जो भी राइडर्स यहाँ पे चलते हैं मैं उनसे एक दफ़ा दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, इस टाइप के टैरेंस, यहाँ भी नहीं, इस टाइप के टैरेंस वो हमेशा पहाड़ की तरफ चले। रॉन्ग साइड है कोई बात नहीं, छोटा सा स्ट्रेच है, गाड़ी अगर आ रही उसको साइड दे दो पहले ही, मगर आप लेफ़्ट हैंड पहाड़ की तरफ चलिए, जिस तरफ पहाड़ है कि इन केस गाड़ी स्किड होती है, स्लिप होती है, तो आप सेफ रहें। तो बहुत बढ़िया, देखा ड्राइवर समझदार था, उसको मालूम था मैं टर्न पे हूँ, चढ़ाई पे हूँ, उसने अपनी गाड़ी बिल्कुल साइड पे ले ली। ये एक तजुर्बेदार ड्राइवर की निशानी होती है कि उसको मालूम है कि 2 व्हील्स पे हैं, ऊपर टर्न्स पे हैं और ऊपर चढ़ाई पे है। और आप भी ध्यान रखिए कि अगर कोई गाड़ी, कोई बाइकर, कोई साइकिलिस्ट चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा है तो कृपया उसको साइड दे दीजिए, क्योंकि उसका मोमेंटम ना टूटे। अगर मोमेंटम टूटे उसका तो उसको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ कीचड़ है, मैं अपना ना ऐसी जगह थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अब मैं दोबारा पहाड़ की साइड में चला जाऊंगा, क्योंकि मोमेंटम टूट गया है। अब मैं दोबारा फर्स्ट गियर में, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे गाड़ी ने ये मोमेंटम ले लिया वैसे ही मैंने अब सेकंड गियर में दोबारा गाड़ी डाल दी। और प्यार से चलाइए, कुछ नहीं होता। जिस जगह आपने 10 घंटे में पहुंचना है वहाँ 12 घंटों में पहुंचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी राइड सेफ रहेगी, आप सेफ रहे, आपकी राइड सेफ रहे, आपकी गाड़ी सेफ रहे। तो राइडिंग में सबसे बड़ी प्रायोरिटी सेफ्टी, तो इसका ध्यान रखें जब भी कभी आप इस टाइप के ट्रैक्स कर रहे हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे।
जगह टाइट थी, तो मैं भी प्लेन में था, इसलिए मैंने इनको ये स्पेस यहाँ पे दे दी है। ये दोस्तों क्लिफ हैंगर का नज़ारा मेरे कैमरे द्वारा, ये जो नया ट्रैक है ये उसकी एक छोटी सी झलक।
सभी गाड़ियाँ हिंदल माता से माथा टेक के वापस आते हुए जम्मू की तरफ। जम्मू की काफ़ी गाड़ियाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ बाहर की भी हैं। और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कच्चा और ख़राब पानी वाला है। और अगर आप आराम से इस ट्रैक को कवर कर लोगे तो आपको कभी कोई डैमेज नहीं होगा। देख लीजिए, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आपका बहुत लंबा सफ़र होता है। इन दिनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस पे गाड़ी चलाना इतना मुश्किल होगा। मगर हाँ दोस्तों, इन केस अगर यहाँ पे बरसात हो जाए, बारिश हो जाए, तो फिर ये रास्ता बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, अगर मैंने कह दिया बहुत मुश्किल है तो ये बहुत मुश्किल होगा। ये मेरे अपने रिव्यूज़ है, जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इसमें ये वो रेत नहीं है कि आप गाड़ी चलाओगे तो स्किड नहीं होगी। ये इसमें रेत और मिट्टी का मिश्रण भी है, इसीलिए गाड़ी जिस जगह से थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है, पानी वाला दिख रहा है, वहाँ गाड़ी का टायर स्किड हो रहा है। अब ये क्या कारण है? क्या स्प्लेंडर स्किड कर रही है? MRF का टायर है, होना नहीं चाहिए। मगर ये चीज़ वही है जो लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी में जो जैसे टायर जिस तरह से स्लिप होता है उस तरह से। वो इसलिए कि अगर बारिश हो जाए तो भाई सूखे में आपको ये रेड टाइप ही दिखेगी, सूखे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इस स्प्लेंडर ने और जो मेरे सहयोगी पीछे बैठे हैं उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है राइड में। बड़े अच्छे तरीके से राइड चल रही है ये। मगर मैडम जी पीछे से बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। मैडम जी कैसे हो? ओ तेरे क्या लग रहा है? क्या डर क्या लग रहा है? क्या सही बात है दोस्तों। ये चीज़ें पिक्स में ही अच्छी लगती हैं, जब आप ओरिजिनली ग्राउंड पे होते हो तो बहुत मुश्किल है। और ये हल्की फुल्की सी बाइक, मैं इसको एक दफ़ा इस बाइक को दोबारा सैल्यूट करता हूँ कि यार ये बाइक जिसको इन रास्तों पे, यहाँ इसको आदत हो गई है इन रास्तों पे चलने की, इसको मज़ा आता है। अगर कोई, मुझे नहीं लगा कि अभी तक मैंने इसको कहीं फुल थ्रोटल दिया हो। बिल्कुल हल्का सा और गियर शिफ्ट करके आप अपना क्लच छोड़ दीजिए, बिल्कुल आराम से आप अपने 10-20 की स्पीड में चलिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होगी। और दूसरी एक आपको मैं बड़ी अच्छी से इन्फॉर्मेशन दूँ सभी बाइकर्स के लिए। दोस्तों, इस गाड़ी का मैं अभी क्लच प्लेट चेंज करवा के आया हूँ। नई गाड़ी ने 2 साल में 35,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है और 35,000 किलोमीटर के बाद इसकी क्लच प्लेट चेंज हुई हैं। अभी वो चल सकती थी मगर मेरा ये ट्रिप था तो इसलिए मैंने चेंज करवाई। स्प्लेंडर की ये 35,000 किलोमीटर क्लच प्लेट चली है।